संसार कभी खाली हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन कुछ लोगों की कल्पना है, वो कहते हैं कि खाली भी तो हो जाएगा, अनंत काल है और प्रति समय एक एक भी जीव चला जाए तो अनंत काल तक अनंत ये संसारी जीव खाली हो जाएंगे। यदि ऐसा कहते हैं और समझते हैं तो इसके लिए एक प्रश्न उठता है। क्या उठता है? यदि ये जीव खाली होते हैं ऐसा समझेंगे तो अनंत किसको कहेंगे? अनंत की परिभाषा नहीं बन पाएगी। फिर अनंत किसको कहते हैं? जो आदि से रहित है, अंत से रहित है और मध्य से रहित है, उसको अनंत कहते हैं। अनंत किसको कहते हैं? उसी अनंत को अनंत से गुना करने पर अनंत आता है। आज तक संसार से मुक्त हुए जीव कितने हैं? तो बताया कि संसारी जीवों की अपेक्षा से तो बहुत कम है, परंतु सिद्धों की यदि हम पर्टिकुलर एक सिद्ध राशि की संख्या यदि बताएंगे तो कहते हैं अनंत काल से जीव मोक्ष होते चले आ रहे हैं, मोक्ष प्राप्त करते हुए चले आ रहे हैं, अनंत काल तक मोक्ष प्राप्त करते रहेंगे। तो अभी तक जो मोक्ष गए हैं वो कितने गए हैं? तो बताया कि एक निगोदी जीव होता है। निगोदी जीव का नाम सुना है? छेड़ाला आदि में आता है। वो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करता है। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करने वाला वह निगोदी जीव, उसका शरीर तो एक होता है, लेकिन उस शरीर के भीतर अनंत जीव राशि और होती है। शरीर एक और उस शरीर के मालिक आत्मा कितने? अनंत। और अपन अपने शरीर में जो हैं, एक शरीर है और एक मनुष्य आत्मा भीतर है, एक ही आत्मा है। अन्य अनेक मनुष्यों की आत्मा हमारे पास नहीं है, अपने शरीर में नहीं है। निगोदी जीवों का जो शरीर होता है वह अनंत आत्मा वाला होता है। यह अनंत आत्मा वाला निगोदी जीव, समझ में आए ना? अनंत आत्मा, इसमें से अनंतवा अंश, असंख्यातवा भाग, केवल संसार खाली हुआ है। एक निगोदी जीव के शरीर में जितने जीव रहते हैं उसमें से कुछ भाग ही खाली हुआ है संसार आज तक। और मोक्ष कब से हो रहा है जीवों को? अनादिकाल से। ऐसा कोई बता सकता है क्या कि सबसे पहले मोक्ष कौन गए? केवल ज्ञानी भी नहीं बता सकेंगे। केवल ज्ञान में भी अंत नहीं झलकता, अनंत ही झलकता है ना। वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा ही झलकता है। तो वस्तु यदि अनंत रूप है तो अनंत ही झलकेगा। अंत होता तो सिद्ध भगवान को, अगर ये अरहंत भगवान को अगर ये पूछते कि हे भगवान, ये सिद्ध अरहंत भगवान को अगर ये पूछते कि भगवान ये संसारी जीव कब से मोक्ष प्राप्त करते चले आ रहे हैं, तो इसका कोई उत्तर नहीं। उनका नाम लेना पड़ेगा। फिर मनुष्य गति में एक मनुष्य था, उससे पहले कोई मोक्ष नहीं गए थे, सबसे पहला मोक्ष वो गया। और इसके बाद ही
जिसने बड़े वैज्ञानिक रहे वो, और उन्होंने मोक्ष को खोजा, आत्मा को खोजा और कर्मों को खोजा, कर्मों को नष्ट कर आत्मा को स्वतंत्र किया और सिद्ध भगवान बने। ऐसा कोई आदि में कोई जीव हुआ है? नहीं हुआ है। जीव अनादि है, संसार अनादि है और संसार से मुक्त होने वाले जीव भी अनादि हैं। सब अनादि है। आप भी अनादि हैं, आप सभी लोग अनादि हैं। अभी वर्तमान में कहाँ हैं? पुसद में। भविष्य में कहाँ रहेंगे? पता नहीं। क्यों पता नहीं? पता लगा सकते हैं कि नहीं? लगा सकते। अगर केवल ज्ञानी हो अपने सामने, उनको पूछेंगे, आपके जितने भव पूछना चाहो पूछ लो, असंख्यात पूछो, अनंत पूछो, कितने भी भव पूछ लो, भविष्य के सारे भवों को अरहंत भगवान अपने केवल ज्ञान के द्वारा बता सकते हैं। अनंत हैं, जीव राशि अनंत हैं, और इस अनंत राशि में से जो मोक्ष प्राप्त जीव हैं, एक निगोदी जीव के कुछ भाग ही उसमें से खाली हुआ है। और ऐसे निगोदी जीव संसार में कितने हैं? निगोदी जीवों का शरीर असंख्यात लोक प्रमाण बताया जाता है। शास्त्रों में कहा है निगोदी जीवों का जो शरीर है 3 लोक में, असंख्यात लोक प्रमाण शरीर हैं। और असंख्यात लोक मतलब असंख्यात लोक के, लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश होते हैं, और ऐसे असंख्यात लोकाकाश के बराबर जितने प्रदेश हैं उतने लोकाकाश, उसके जितने प्रदेश हैं उतने जीव। तो एक निगोदी जीव में अनंत निगोदी जीव रहते हैं। एक साथ उनका जन्म होता है, एक साथ मरण होता है, एक साथ श्वासोश्वास चलता है, एक साथ सारे कार्यक्रम उसके चलते हैं। पराधीन है वो। उसमें से एक भी जीव मर रहा है तो सबका मरण हो रहा है। सभी जीवों की आयु एक समान होती है, एक साथ मरते हैं और जन्म लेने के लिए आते हैं तो समान आयु को लेकर के जन्म लेते हैं। शरीर एक है, इसलिए एक ने श्वासोश्वास लिया तो अनंत जीव मिल करके श्वासोश्वास ले रहे हैं। एक को आहार मिला तो सबको आहार मिला। शरीर एक है, एक ने खाया तो सब ने खाया। ऐसा निगोदी जीव है। ये एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण करते हैं। निगोदी जीवों को कौन से गति के जीव माना जाए? किस गति के जीव हैं ये? तिर्यंच गति के। निगोदी जीवों को इंद्रियां कितनी होती है? इंद्री स्पर्शनेन्द्री, रसनेन्द्री, घ्राणेन्द्री, चक्षुइंद्री, कर्णेन्द्री और एक मन। ऐसे 5 इंद्रिय और मन हैं। तो इनमें से निगोदी जीव को कितनी इंद्रियां होती हैं? एक इंद्री। कौन सी इंद्री? स्पर्शनेन्द्री केवल, रसनेन्द्री नहीं। रस का ज्ञान नहीं होगा, उसको कोई देख नहीं सकता, किसी वस्तु को देख नहीं सकता, उसको आंख नहीं है, वो किसी वस्तु को सूंघकर गंध की पहचान नहीं कर सकता क्योंकि घ्राणेन्द्रिय नहीं है। किसी शब्द आदि को सुन नहीं सकता क्योंकि उसको कान नहीं है। कुछ विशेष विचार नहीं कर सकता क्योंकि उसको मन नहीं है। तो क्या है? एक स्पर्शनेन्द्रिय है, शरीर मिला है, और उस शरीर में जीवन जीते हुए वह निगोदी जीव शरीर में जीवन जीता जीता एक स्पर्शनेन्द्रिय को धारण करता हुआ
मति ज्ञान और श्रुतक ज्ञान, ये दो ज्ञान उसके पास होते हैं। वह विचार भी करता है तो बहुत कम विचार कर पाता है जो श्रुतक ज्ञान के माध्यम से विचारता है।